डाल के खींचना, कैसा खींचेंगे? हटो, डाल के रप 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 पूरे खैरे बूमरे पूरे गायब, और इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। कौन जीतेगा? जीतने वाले का नाम क्या होगा? जोर से बोलो। लोग बार बार मीडिया के लोग सवाल करते कि भाई आप इंडी अलायंस में क्यों नहीं गए? 3 मर्तबा इम्तियाज जलील ने अवामी तौर पर स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं, मगर ये लोग बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था मैं, आज से चंद दिन पहले मेरे बाजू एक बहुत बड़े इंडी अलायंस के नेता एयरपोर्ट पर देखे। मैं एयरपोर्ट की गेट के पास बैठा हुआ था, वो मेरे बाजू आकर बोले, बहुत बड़े नेता उनके, बोले ओवैसी साहब हाउ आर यू? बोले कैसे है? अब मैं बोला ये कहां सुबह सुबह भला बैठूं? बोला साहब एयरपोर्ट जनता का है, पूछना क्या है, बैठो। आप लोग तो जहां नहीं बैठना वहां जाके बैठ गए। बोले क्या मतलब? मेरा शिवसेना के बाजू बैठ गए। खैर बैठे, बैठ के मेरी बहुत तारीफ किए, आप क्या भाषण देते। मैं दिल में सोच रहा था कि मैं क्या खव्वाल हूं। फिर बोले आप पार्लियामेंट में दलाइल के साथ तकरीर करते। फिर बोले आपका नया एमपी बेहतरीन स्पीकर है, और आप पर बहरहाल बहुत सी चीजें बोले। मैं बोला भाई साहब 5 मिनट में आप मेरी पार्टी के एमपी की मेरी तारीफ करें आप, और आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, ये तारीफ आप जो कर रहे, मेरे को लगता है कि मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है। बोले क्यों बोल रहे हैं साहब? बोला आप हमारा इम्तियाज आपको पूछा लो अलायंस में, तो आप लोग बोले नहीं। बोले नहीं ओवैसी साहब ऐसा है, अगर आपको हम ले लेंगे तो हमको जो है दूसरों का वोट नहीं मिलता, हमको दूसरों का वोट नहीं मिलता। मैं सुन के ताज्जुब कर रहा था इस शख्स को कि अभी बैठकर कह रहा था कि हिंदुस्तान के संविधान को तुम बचा रहे हो, ऐसी तुम बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने की बात करते, हम तुम्हारी इज्जत करते। मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू, और कह रहे थे कि नहीं वोट नहीं मिलता है, वो फुला हो जाएगा। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील को सबका वोट मिला। इम्तियाज जलील सिर्फ एक समुदाय का नेता तो नहीं है, इम्तियाज जलील को सबने कामयाब किया। खैर वो चले गए, मेरे दिमाग पर एक बोझ सा हो गया। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये सब बातें मुझे सुनना पड़ता परवरदिगार। तो उतने में मेरे पीछे से एक खातून और उनका बेटा उठकर आए, और उस खातून ने कहा बेटे असद। मैं एकदम आंख खोला और देखा, बोले बेटे असद मैं तुम्हारी इसकी बातें सुन रही थी, और मुझे तकलीफ हुई इसकी बातें सुनने के बाद, मगर मेरे बेटे तुम सच्चाई पर हो, और तुम यकीन जानो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। इनकी बातों को लेकर तुम तकलीफ मत उठाओ, तुम जहनी बोझ का शिकार मत हो जाओ। मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो तुम असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं छोड़ना। मेरे आंख में आंसू आ गए, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा कि अगर आप गैर महरम नहीं रहती तो मैं आपके पैरों को छू लेता। तो उस औरत ने कहा इधर आओ बेटे, और मेरे सर पर हाथ रखा। मेरे आंख से भी 2 कतरे आंसू के निकल गए, उस खातून की आंख से बेशुमार आंसू निकलते गए, और बार बार मुझसे कहा। मैं इसकी गुफ्तगू सुन रही थी, मेरा कलेजे में दर्द हो रहा था कि मेरे बेटे को बाजू बिठाकर तारीफ भी करके
आज वो कह रहे हैं कि तुमको करीब आने नहीं देंगे। मेरे भाई, जब कभी भी मैं औरंगाबाद को आता हूं और दौरे करता हूं, जिनका मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनको मैं पहचानता भी नहीं, और जब घरों से हमारी मां और बहनें रो रो कर कहती हैं, ऐसा कहती हैं कि तुम कामयाब हो गए, जब नौजवान कहता है कि भाई कुछ भी हो जाओ हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़ईफ लोग बुला बुला कर बोलते कि असदुद्दीन हस्बुनल्लाह नेमल वकील का विर्द करते रहो, तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह और तुम लोग काफी हो, अल्लाह और तुम लोग काफी हो। ये क्या कर लूंगा इन लोगों के पास जाकर, शायद मुझे शोहरत मिल जाए या कोई मंत्री या पोस्ट मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई। तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की, तुम्हारे आंख में आंसू आ जाते जब मजलिस का जिक्र होता। यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की। मैं फिर से कह रहा हूं तुम्हारे दरमियान में, मैंने अपने घर में भी कहा कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद के किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देना। मुझे औरंगाबाद की जमीन से इतनी मोहब्बत है। मैं जज्बात में लाने को नहीं कह रहा हूं, नहीं मालूम इस जमीन में क्या चीज है कि बहुत यहां पर एक रूहानी सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हारे इस जज्बे को सलामत रखे, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। अरे ये लाख आ जाए, कोशिश कर लें, मुझे यकीन है कि मराठा लोग जो पार्लियामेंट में देख चुके इम्तियाज जलील को कि जिसने मराठाओं के आरक्षण की बात की, धनगर समाज के लोग ये जानते हैं कि इम्तियाज जलील ने बेलौस उनकी लाई और इंसाफ की बात की। दलित समाज के लोग जानते हैं कि पीठ खंजर में इंडिया अलायंस ने घोपा, बुलाकर डाइस पर जलसा कराकर उनका हाथ छोड़ दिया, मगर हम में इत्तेहाद नहीं हुआ, मगर हमने दलित पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और बाबा साहेब अंबेडकर का जो एहसान हम पर है, हमने वहां से अकोला में तायीद का ऐलान किया, हमने आनंदराव अंबेडकर साहब की सीट पर तायीद का ऐलान किया। कोई कुछ भी कह ले, मगर हम हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि वंचित समाज को एक होना पड़ेगा, और वंचित समाज जब एक होगी तभी हकीकी मानों में इंसाफ मिलेगा। मोदी का भाषण तो तुमने सुना होगा, कामयाब वो लगा सकते, लगाओ जरा, लगाओ जल्दी, चाउश जल्दी लगाओ। सुनो मोदी ने क्या कहा, सुनो आप, सुनो मोदी ने क्या कहा, सुनो आप, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करा तो हमारे दुश्मना शुरू हो गए, इन्हों जज्बाती बात कर रहे, बहरे हैं पूरे, सुने नहीं आता सच्चाई इनको। लगा लगा की सरकार भी उन्होंने कहा था, सुनो मित्रों, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे।
यहां तक जाएंगे तो कहने गए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की सरकार, अब आप अंदाजा लगाइए, मुल्क का वजीर आजम है, 133 करोड़ जनता का वजीर आजम है। सुन तो लो, वो मालूम, सुनो, तुमला डबल मीनिंग निकालते हर बात का, डरा दिए मेरे को शुरू में। ये क्या है ये? तो सुनिए, एक मुल्क का वजीर आजम भारत की अल्पसंख्यक समाज को घुसपैठी कह रहा है। आप लोग घुसपैठी है? आप लोग घुसपैठी है? हमारी मां और बहनें, आप घुसपैठी है? अब जितने घुसपैठी नहीं, हाथ उठाओ। दीवार पे बैठने वाले भी उठाओ, दीवार नहीं गिरती, मैं हूं ना। वहां छत पे खड़े रहने वाले उठाओ, डाइस पे बैठने वाले उठाओ। आप लोग घुसपैठी है? हाथा नीचे। हमारी मां और बहनें ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे नहीं, झूठ है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है। मुस्लिम बहनों का, बेटियों का TFR गिरा है। मोदी झूठ बोल रहे। अब एक और सवाल पूछूंगा, हाथा उठाना। क्या आपको पसंद है कि किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उतार कर अपने जेब में रखना? आपको पसंद है? उधर से बोलो, आपको पसंद है? ये मोदी बोल रहे हैं। और अब सुनो, अब सारा हाथ सुनो, हाथों हौरे पे हाथों ठहरो। अब आपको मालूम होगा कि 5 साल में हमारी मां और बहनें बैठी हुई हैं। 5 साल में 19 से 24 के दरमियान में भारत की महिलाओं ने, ये पॉइंट जरा मीडिया नहीं कैरी करेगा, आप लोग इसको वायरल करेंगे ना, करना। ये पॉइंट मीडिया डरता जरा मोदी से, हम उनके बाप से नहीं डरने वाले। तो 5 साल में भारत की महिलाओं ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखाकर पैसे लिए। 1 लाख करोड़। अब बताइए मोदी, ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी? 1 लाख करोड़ अगर कोई महिला, कोई खातून जेवर अगर गिरवी रखाती है तो उसके कलेजे पर, दिल पर पत्थर रखकर रखाती है, क्योंकि एक तो या तो उसकी मां की या खानदान की एक निशानी होती, दूसरा वो सोना रखते अपनी औलाद की, बेटी की शादी के लिए। और जब गिरवी रखाते तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, शादी कराना है, या बच्चे को बाहर भिजाना है, या कहीं फीस देना है, नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ का सोना गिरवी रखा है महिलाओं ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मोदी कहते हमको जिहादी। आप लोग जिहादी हैं? जिहादी हैं आप लोग? मेरे को तो दिन रात बोलते रहते, मगर आवाम को गाली देना एक देश का वजीर आजम है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मुल्क का हाल नरेंद्र मोदी कर दिए? आप बताइए, कल अगर CAA NPR NRC होगा तो क्या उद्धव ठाकरे आकर ठहरेंगे औरंगाबाद में? अगर CAA NPR NRC होगा तो उसके माने क्या है कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी, हमारे इम्तियाज जलील और हमारा ये दलित नेता, भाऊ उठो, उधर आओ, बहुत अच्छा है इन्हें। अगर इनका नाम, तीनों का, डॉक्टर साहब का नाम आ गया NRC के लिस्ट में, कोई भी जाकर बोलेगा इनके नाम का ऑब्जेक्शन है, इनको इनके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को
परभनी जाके लाना पड़ेगा। इम्तियाज साहब को कहां से लाएंगे? नहीं ला सकते। और अगर कल एनपीआर एनआरसी होगा औरंगाबाद की आवाम, तो क्या उद्धव ठाकरे आके खड़ेंगे? क्या ये दोनों चचा भतीजे आएंगे? कौन आएगा और कहेगा कि हम कानून को फाड़ते? किससे कागज पूछ रहा? पूछ। असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील आएंगे। CNNPR के खिलाफ हमने कानून को फाड़ दिया था। मेरे भाई सोचो इस बात को, आपको सोचना है। 13 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे, मेरी इन तमाम बातों पर गौर करिए। और ये जो देशभक्ति की बात ये आरएसएस के लोग करते हैं, ये देशभक्ति की बात ये दोनों शिवसेना वाले करते हैं। अरे बताओ, चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ना मोदी के मुंह से निकलता है चीन, ना आरएसएस की जबान से निकलता है। कितने मर्तबा हमने पुकार पुकार कर कहा कि चीन कब्जा करके बैठ गया, मगर मोदी कुछ बोलते नहीं है। मगर मोदी बोलेंगे बच्चे पैदा कर रहे। अच्छा, बाय द वे, मोदी के खुद 6 भाई हैं। अमित शाह के 6 बहनें हैं। गोलवालकर के इधर देखो, यहां है, कुछ भी नहीं है इधर। गोलवालकर के 11 पैदा किए उनके डैडी, मगर इल्जाम हम पे लगा रहे। तो मेरे भाई, एक शेर आपके सामने रखकर, बल्कि 2-3 शेर है। एक हैदराबाद के एक मजाहिया शायर थे, मोइन बंबू नाम था उनका। तो मोइन बंबू बोले, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चिचा, भीगी बारूद को तुम आग लगा रहे चिचा, मोटे शीशे की छड़ी आंख पे ऐनक, फिर भी नजरे शीला की जवानी पे लगा रहे चिचा। ये मैं नहीं बोला, ये मोइन बंबू बोले। हाँ, एक बात अब ये सुनो आप, ये मजे का है बहुत, ये काफी हिट हो गया। ये एक हैदराबाद के दखन के एक मजाहिया शायर थे, उनका नाम क्या था? नाम है हरी सिंह। अब समझ जाना किसको बोल रहा हूं मैं, मेरा साथ देना। अम्मा बाबा को भूल गया हो रे, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर के दौरे करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों को मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। अब आप 13 तारीख को मेरे को आके नहीं बोलना पड़ेगा, अरे हो रे कहाँ है रे। तो आप लोग सब 13 तारीख को औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? औरंगाबाद की फिजाओं में क्या नजर आएगा? कौन जीतेगा? जीतने वाले का नाम क्या होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। अब आप डाल के खींचना, कैसा खींचेंगे? डाल के रप 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 पूरे खैरे भूमरे पूरे गैब, और इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। ये कोई इम्तियाज जलील साहब का रिकॉर्ड है, रिपोर्ट कार्ड है। खैरे तो नहीं पढ़ सकते मेरे को मालूम, भूमरे भी नहीं पढ़ेंगे। ये पूरा रिकॉर्ड है। देखिए, 5 साल में 1.5 साल तो कोविड था। इम्तियाज साहब के ये रिपोर्ट कार्ड है, इसका जरूर मुताला करिए। और इंशाल्लाह कल 2 जलसे कहाँ पे हैं? एक वालूज में है, हाँ, शाम में वालूज में इंशाल्लाह शाम में 5 बजे, और रेलवे स्टेशन मोइनुल उलूम स्कूल के ऊपर
रात में 7 बजे से शुरू होगा इंशाल्लाह जलसा। सलाम वालेकुम। कीजिए 7 नंबर है, बोलिएगा। हाँ? बटन नंबर 7 है। बटन नंबर 7 है और बटन नंबर 7 पे बटन दबाइए पतंग के ऊपर। सलाम। हाँ होगा, कितने बार खींचो भाई। मैं इधर से खैरे को खींच रहा हूं, उधर से बूमरे को खींच रहे, अभी मोदी को भी खींच देंगे। बस चलिए।